नहीं अगर ये 20% होके हमारी गौ माता को खो देंगे तो हम 80% होके पूरा देश खोद डालेंगे और बिल्कुल बाहर कर देंगे। ये नहीं सहेंगे, ये नहीं सहा। ये देखो ना बस उसमें दिखा नहीं सकते हैं यूट्यूब जी। ये देखिए कूड़े के नाम पे ये लोग कूड़े के नाम पे हड्डियां लेके आते हैं हमारी गाँव की। जब तक यहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे, जब तक यहाँ पूरी बाकायदा ये पेट्रोल पंप सीज नहीं होगा और कार्रवाई नहीं होगी। और हमारी राष्ट्रीय माता है ये गौ माता, हमारी माँ है। जो ये हो रहा है ऐसा नहीं होने देंगे हम। अब हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, हमारी गौ माँ एक ही है और उसके साथ अगर ऐसा होगा तो यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं जब तक यहाँ पे ये पूरा कृत्य देखा नहीं जाएगा। कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि ये गाय की हड्डियां हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है, ये तो खोद सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे फिर कब्रिस्तान में जो दफन है वो भी तो मरे हुए हैं, उनको भी खोदने में फिर क्या बुराई है। इसमें भी कई सारी हड्डियां हैं, कई जानवरों की ये लोग बता रहे हैं। बट हमारा जो मानना है ये गौ हड्डियां लेके आते हैं, हमारी गायों को निकालते हैं जो गड़ी हुई होती हैं और उनको काटते हैं और उनकी हड्डियां लेके आते हैं। ये इतना अत्याचार कर रहे हैं गौ पे, ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय जंगल रहेगा नहीं। डीएम साहब ने कमेटी बना दी है इसकी पूरी जांच करने के लिए। इसमें मैं अध्यक्ष रहूंगा, सीओ मैडम रहेंगी, सीओ साहब रहेंगे, ईओ रहेंगे, ठीक है, और पूरी जांच होगी थ्रू आउट। नमस्कार, फर्रुखाबाद में मौजूद हैं हम इस टाइम और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और रात का समय है। क्या मामला है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों यहाँ पर बैठकर ये पूरा का पूरा धरना कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और सीओ सिटी और ये सभी भी मौजूद हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है। हम करेंगे। एक मिनट, राष्ट्रीय बजरंग दल जिंदाबाद। आप लोग बजरंग दल से हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। क्या मामला क्या है, आप लोग क्यों यहाँ पर बैठे हैं और किस वजह से? ये है हमारी गौरक्षा टीम को जी इस चीज़ की संज्ञान हुआ। धर्मपुर कटरी में जो हमारा गौशाला है उसके पीछे जो हम लोग गौ वंश करके हम लोग जो भू समाधि करते हैं, वहाँ से ये लोग गाय माता की पूरी हड्डियाँ निकाल के फावड़े से निकाल के ये मुनव्वर जो पेट्रोल पंप है मुन्ना का, ये ही पूरा इसका कार्य कर रहे हैं पूरी तरीके से। और जब पूरा देखा हम लोगों ने तो यहाँ पे धीरे से हम लोग तरीके से आए हैं। जब यहाँ देखा तो पूरा अंदर से पूरी गाय की सींगे, सर, खाल सारी तरीके से अंदर दिखा। अंदर जब गए तो हम लोगों को बदबू मारे, हम लोग बाहर भागे उल्टी वजह से, इतनी हालत थी। और देख के ही ताला बंद कर दिए गए और हम लोगों ने जब पकड़ा तो प्रशासन बहुत देर में आई यहाँ पे। और जब से हम लोग आए हैं बराबर हर 10 मिनट में 5 मिनट में रिक्शे पे, ट्रॉली पे, छोटा हाथी पे हड्डियाँ आ रही हैं बराबर यहाँ पे। पूरे फर्रुखाबाद जिले के आसपास के जनपद से हड्डियाँ जमीन से खोद के गड्ढे हड्डियाँ निकाल के गौ माता की यहाँ आती हैं और उसका ये लोग क्या करते हैं ये पता नहीं है। गौ हत्या होती है और हमारी राष्ट्रीय माता है ये गौ माता, हमारी माँ है। इस तरीके से कार्य यहाँ तक आया है कि इस अवैध जो यहाँ पे ये अवैध कारोबार होता है हड्डियों का, खालों का, इसका 2014 में लाइसेंस निरस्त हो गया था, खत्म हो गया था। 11 साल से ये किसकी सह पे चल रहा है, अवैध चल रहा है, किसकी सह पे चल रहा है, ये भी संज्ञान लेने के बजाय है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। 11 साल से ये क्यों चल रहा है और किसकी सह पे चल रहा है। तो ये प्रशासन मतलब अब आप खुद का भी पूरा ढील है यहाँ पे। प्रशासन खाना पूर्ति कर रहा है, किसी तरीके का कोई काम नहीं कर रहा यहाँ पे। आप समझ लिए मैं 3 बजे से यहाँ बैठा हूँ धरना पे, ना अभी तक कोई गाँव वंश हुआ है, ना यहाँ पे अभी कोई फॉरेंसिक डॉक्टर आए, किसी तरीके कोई जांच नहीं हो रही यहाँ पे। प्रशासन जिसका ये कारखाना है, मैं अपने योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूँ जब तक यहाँ धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे, जब तक यहाँ पूरी बाकायदा ये पेट्रोल पंप सीज नहीं होगा और कार्रवाई नहीं होगी यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो ढील कर रहा है या फिर प्रशासन भी मिला हुआ है इन चीजों में। ये नहीं जानता हूँ मैं, हो सकता है, मगर ये नहीं कहूँगा कि प्रशासन मिला है, मगर प्रशासन की ढील है यहाँ पे। यहाँ प्रशासन ढील नहीं होती, यहाँ पूरा कार्य तरीका के बीचों बीच ये इस तरह का काम हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन की जानकारी में ना हो। पूरे दिन यहाँ पर आज हम लोग यहाँ पर आए, 3 घंटे सिर्फ हुए हैं। 3 घंटे में कम से कम 30 ट्रॉली वाले यहाँ पर लेकर आए थे गाय के अवशेष, जानवरों के अवशेष। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि प्रशासन की जानकारी में ना हो।
प्रशासन के द्वारा अभी तक ना कोई तो कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसका कारखाना उसका संचालक का ये पेट्रोल पंप भी है, इंडियन पेट्रोल पंप है, ना वो सीज किया गया, ना उसको पकड़ा गया, ना उसके घर पे भी तक गया, और ना ही कोई भी कर्मचारी को पकड़ा गया है। आम जनता गौ हत्या होगी और गौ तस्करी होगी तो मांस भी बिकना बंद करा दें। प्रशासन अभी तक सिर्फ डॉक्टरी कार्रवाई कर रहा है कि पर्चा बनवा लो, पहले एप्लीकेशन दे दो। हम लोग 3 घंटे से बता रहे हैं, कुरैशी और मोहम्मद मुन्ना जी, ये लोग इनके संचालक हैं। अभी तक एक भी पुलिस वाला इनके घर पे नहीं गया है, जबकि सबको इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ पता होगा। जब हम एप्लीकेशन दे देंगे तब तक ये लोग फरार हो जाएंगे। हम लोग क्या फरार करने के लिए बैठे हैं? तो बजरंग दल खुद ही निपट लेगा इन लोगों से। ये कम मूल्य करते हैं, हिंदू क्यों नहीं करते हैं? जब पकड़ा थे मूल्य पकड़ा था, एक लड़की ने बोला था गाय काट खाएंगे। जब हम लोगों ने कुछ रिक्शे वालों को पकड़ा तो उन्होंने बताया कि महावीर कोल्ड के पीछे भी इनकी गोदामें हैं, इनकी गोदामें हैं। आसपास के एरिया ये है बताया है, महावीर कोल्ड के पीछे भी इनकी गोदामें हैं जिसमें इसी तरह के माल भरे हुए हैं। 10 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा के प्रशासन के द्वारा कोतवाली भेजा हुआ है। जो बिल्कुल आम मजदूर है, जो केवल किराया ले जा रहा है माल लेके, जो के लिए दिखाया जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो नहीं अभी तक पकड़ा गया और उसका कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। जब तक मुखिया नहीं पकड़ा जाएगा तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं हम लोग। अभी पकड़ा है, इसमें हड्डियां जो हैं, ये रिक्शा खड़ा हुआ है, 4-5 रिक्शे पकड़ चुके हैं हम लोग। ये रिक्शा अभी ये रिक्शा वाला ये रिक्शा जो है अभी कमालगंज से रिक्शे वाला लेके आया है, उसमें हड्डियों का बोरी पड़ी हुई है। जब उसे पकड़ा के बोला हम कमालगंज से लेके हम लोग मुन्ना भाई जो पैसे देते हैं पकड़ लेके आते हैं। ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं मुन्ना भाई हड्डियों का अवैध धंधा करते हैं। हाँ। मैं जब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा, जब तक ये गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मैं मुखिया, जब तक यहाँ कार्रवाई नहीं होगी, इससे पहले नहीं राष्ट्रीय बजरंग दल यहाँ से हिलेगा नहीं। 5 साल चाहे लाठी चार्ज हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ से हटेंगे नहीं। मेरी मुन्ना मुनव्वर की गिरफ्तारी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो मेरे गौ हत्या करेगा उसको अपराध मिलना है और ढंग से मिलना, फांसी होनी चाहिए उसे, फांसी होनी चाहिए। जो नहीं चाहेंगे हम लोग, फांसी होना चाहिए। मेरी माँ है। आपको जानकारी है कि इस प्रदेश में पूरे भारत से में सबसे ज़्यादा इसी प्रदेश में जो गाँव का गाय का जो मांस है वो सबसे ज्यादा इसी प्रदेश से निकलता है। हाँ। मुझे लगता है कि इसी वजह से जो ऐसे कारखाने चल रहे हैं इन्हें पकड़ा नहीं। ये सत्य है, ये ऐसा हुआ है। गाजियाबाद में भी ऐसा हुआ है, एक मुस्लिम लड़की है, उसने ये बात बोला है कि मैं गौ के मांस खाऊंगी। इस बात पे कार्रवाई भी नहीं हुई अभी तक। हाँ, और ये हर जगह हो रहा है, ये यहाँ नहीं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हमारे योगी राज में ऐसा हो रहा है। जब हमारी सरकार है ट्रिपल इंजन, किस नजरिए से देखते हैं, वही बात मैं पूछना चाह रहा था कि जब आपकी सेंटर में भी सरकार है और यहाँ के सांसद भी भाजपा से हैं और मुख्यमंत्री भी भाजपा से हैं, फिर ये सारे ऐसे काम क्यों? हम विधायक से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं किसी चीज। हम अपना संगठन का कार्य कर रहे हैं और संगठन से उम्मीद रखते हैं। संगठन में हमारे काम है तो हर ऐसे गंदे कार्य को अंतिम आता दे सकते हैं, हर काम कर सकते हैं। हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, किसी सांसद मतलब नहीं, किसी विधायक मतलब नहीं है। मैं अपने धर्म का काम कर रहा हूँ, सनातन धर्म का। मैं अपने सनातन के लिए जान दे दूंगा, जान ले भी लूंगा अगर मेरे साथ ऐसा होगा, मेरी गाय माता के साथ। तो कुल मिला के आपकी मांग है कि जो लोग काम कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी की जाए। कारखाना, इनका पेट्रोल पंप, इनका मकान, जो संपत्ति है वो अचल संपत्ति इनकी सारी बुलडोजर चलाया जाए, इन पे कार्रवाई हो। क्या नाम क्या है इनका, एक बार पूरा बता दीजिए। मुन्ना उर्फ मुनव्वर, मुन्ना उर्फ मुनव्वर, इख्तार कुरैशी है और मुन्ना, जिसका ये पेट्रोल पंप है। ये आप पेट्रोल पंप के आड़ में ये गौवंश का कार्य हो रहा है यहाँ पे। और कितने कारखाने हैं आप लोगों से किसी महावीर गोल्ड के पास एक सूचना आई है, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। ये सूचनाएं जब हमारे पास आ सकती हैं तो क्या प्रशासन की नजर में नहीं होंगी? आप स्वयं बताइए, पूरे शहर में शहर कितना बड़ा है? सिटी में ये यहाँ पे सारे संगठन भी हैं, सारे धर्म के लोग भी हैं, मगर यहाँ ये नहीं किसी को दिख रहा है। ये गौवंश हो रहा है बगल में, केवल खाना पूर्ति होती है, राजनीति होती है, मगर धर्म के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है यहाँ पे। हमारी टीम पूरी तरीके से खड़ी है। 4 घंटे से कम से कम 10 रिक्शे वाले हड्डियां लेकर आ चुके हैं। शहर के बीच में इस तरह का व्यापार चल रहा है, प्रशासन के क्या संज्ञान में नहीं होगा? ये सब मिली भगत है। शहर में दिख नहीं रहा ये क्या हो रहा है? ये गौ वंश हो रहा है। वैसे गाँव को पूजा जाता है मगर यहाँ काटा जा रहा है, तब यहाँ किसी को दिख नहीं रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम योगी जी से कहना चाहेंगे, ये जो आपने गौशाला खोल रखी है, इनकी एक बार दशा देख लीजिए। ये किनके हाथों में दे दी है? नगर पालिकाएं क्या कर रही हैं?
बिल्कुल वहाँ से ये लोग खोद खोद के हमारी गांव को लेके आ रहे हैं, उनको काट रहे हैं। ये बिल्कुल भी की बहुत बड़ी ढील है, नगर पालिका ये सही नहीं कर रही है। एक हफ्ते पहले हम लोगों ने ईओ को अवगत कराया था कि जो नगर पालिका गाड़ियां हैं वो ले जाके ऐसे ही जंगलों में डाल रही हैं, उन्हें भूमि विसर्जन नहीं कर रही हैं। जब हम लोगों ने कंप्लेंट की तो उससे सामने खड़े होकर भूमि विसर्जन करवाया। आप समझ लो उसके बावजूद भूमि विसर्जन निकाल के हड्डियां लोगों को बेच रहे हैं। ये कृत्य देखिए आप, कितना घिनौना कृत्य कर रहे हैं ये लोग। हमारे हिंदू धर्म के भी इसमें बहुत ही ज्यादा कृत्य हो रहा है। हमारे यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो खुद ये करवा रहे हैं हमारे नहीं। ये क्योंकि नगर पालिका की इतनी बड़ी ढील है, गौवंश होने ये कैसे हो रही है? जब अगर आप अगर जब ये बताइए जो हमारी गाय मर जाती है, जानकारी नहीं है, हमारी गाय मर जाती है, कुछ भी हो जाता है, उसके बाद वहाँ भूमि समाधि क्यों नहीं होती है? वहाँ होता क्यों नहीं है? वहाँ ऐसे कोई छोड़ दिया जाता है। आप ये बताइए ये ढील क्यों है? ये ढील क्यों है? ये नगर पालिका की बहुत बड़ी ढील है जो ये हो रहा है। ऐसा नहीं होने देंगे हम। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, हमारी गौ माँ एक ही है, और उसके साथ अगर ऐसा होगा तो यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं जब तक यहाँ पे ये पूरा कृत्य देखा नहीं जाएगा। और मिला के मांग यही है कि जी। अभी प्रशासन के ही कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि ये गाय की हड्डियां हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है, ये तो खोद सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे फिर कब्रिस्तान में जो दफन है वो भी तो मरे हुए हैं, उनको भी खोदने में फिर क्या बुराई है? ये बात प्रशासन के लोग आपसे बोला कि ये तो मरे हुए गाय हैं, इनको खोदने में, इनको करने में क्या दिक्कत है? चलो वीडियो बाद दिखाना की जरूरत पड़े। वो तो उसमें भी व्यापार हो सकता है, हड्डियां तो वो भी है ना, उस पर भी व्यापार हो सकता है। जब गाय की हड्डियों पे व्यापार कर सकते हैं तो इंसान की हड्डियों पे व्यापार क्यों नहीं कर सकते? देखो देखिए आप, ये देखो ये कहा कि यही बैठो सब खड़े हो जाएंगे, आप बैठ जाइए। गौशाला का हाल है भैया, गौशाला का हाल दिखाओ योगी जी को। पूरी वीडियो देखिए आप। भेज रहे हैं गौशाला के लिए, ये कार्य चल रहा है पांचाल नगर फरक्काबाद में। सबसे बड़ी ये बात है, कोई नेता बोल रहे हैं ये गड्ढे खोद के डाले गए हैं। ये गड्ढे खोद के डाले गए, बोले हैं कि गाय की हड्डियां हैं, इसके गाय मारी नहीं है, ये हड्डियां खोद के निकाल सकते ही कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कब्रिस्तान में जो दफन है वो भी तो मुर्दे हैं, फिर उनकी हड्डियां निकाल के क्या व्यापार किया जाएगा? अगर शहर खुदेगा तो पूरा शहर खुद जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बहुत बड़ा ब्रांड है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ब्रांड नेता है। अगर ये 20% होके हमारी गौ माता को खोदेंगे तो हम 80% होके पूरा देश खोद डालेंगे और बिल्कुल बाहर कर देंगे। ये नहीं सहेंगे, ये नहीं सहा जाएगा। हमारी गौ माता कोई भी अगर हम करा देंगे तो क्या उनको निकाल के फिर को बड़ी बात है? हड्डियों का हो क्या रहा है? हड्डियों का क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? हिंदू धर्म में मूल्य करते हैं। जे अपने भाई बहन काट खाया कि मेरे गाय खाएंगे, हमें चाहे अपनी मौत भी दे देंगे, तो कुल मिला के मांग है कि ऐसा नहीं होने देंगे। और जो यहाँ पर गौ की तस्करी चल रही है, गाय को मारा काटा जा रहा है, उसको लेकर ये सारी चीज़ें जो है ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कार्रवाई, और ये जो पेट्रोल पंप है या फिर जो भी कारखाने चल रहे हैं उसको सीज किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं लोगों के साथ और भी चीज़ें दिखाते हैं। आइए देखिए भैया, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है? कूड़े के ढेर से ये देखिए कूड़ा कह के इनमें ये देखो ना बस उसमें दिखा नहीं सकते हैं यूट्यूब जी। ये देखिए कूड़े के नाम पे ये लोग कूड़े के नाम पे हड्डियां लेके आते हैं हमारी गाँव की, ठीक है, और प्रशासन इसको दबाने में लगा है। गाय नहीं, भैंस हैं और अन्य जानवर हैं। इन लोगों का यही काम है, गाय ढूंढ के लाओ। ये लोग गाय काटते हैं, गाय की हड्डियां सप्लाई करते हैं। जब तक ये इनके पेट्रोल पंप के मालिक और इश्तियार कुरैशी ये लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, हम लोग यही आपको, आइए आगे आपको और दिखाते हैं। ये भी है इधर, ये तो सिर्फ शुरुआत नहीं, अंदर है। आगे आ जाओ। देखो दूसरा टल्ला
इसमें भी कई सारी हड्डियां हैं, कई जानवरों की ये लोग बता रहे हैं, बट हमारा जो मानना है ये गौ हड्डियां लेके आते हैं, हमारी गायों को निकालते हैं जो गड़ी हुई होती हैं और उनको काटते हैं और उनकी हड्डियां लेके आते हैं। ये इतना अत्याचार कर रहे हैं गौ पे, ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय जंगल सहेगा नहीं। अभी आप अंदर हो रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर वाकई में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और सांस लेने में अब दिक्कत होने लगी है। अभी डीएम साहब का फोन था, डीएम साहब ने कमेटी बना दी है मेरी अध्यक्षता में। अभी हम लोगों के सामने नहीं महोदय, अभी आपने टालने वाली बात कही थी ना। मैंने कहा भाई काम करने के लिए जगह दे दो, जगह दो काम करने के लिए भाई। करेंगे ना, कोई सच्चा अधिकारी दे दीजिए, वहाँ वीडियो बन जाए। मीडिया सुना नहीं, मीडिया नहीं हो, कहाँ से हो? बिमलेश मिश्रा हिंदू महासभा से हैं। नहीं, एक मिनट, आप चाहते क्या है, क्या बोल रहे हैं? मतलब उनके सामने करा दो सारी कार्रवाई। हाँ, वही करना है बस। मैं मीडिया वो सैंपलिंग हर चीज की होता है, हर चीज का आप करा लीजिए। वो मैंने बता दिया है लगने के लिए, पहले आपसे पहले अपना काम कर लिया ना। तुमसे पहले हमारी जिम्मेदारी है यार, जब हम आई गए मौके पे जो संतुष्टि काम हो वही करके जाएंगे। अगर आप लोगों की जिम्मेदारी होती तो फिर ऐसा काम क्यों है यार? वैसा मत करो, ऐसा कमेंट नहीं करते हैं, समझे? कमेंट इसीलिए करना पड़ता है। नगर पालिका की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है, नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है। हड्डियाँ की कहाँ जाएंगी? यही बात सुन लो, कमेंट बाजी मत करो। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं करेंगे? कमेंट बाजी नहीं करते हैं। नहीं, क्यों? शहर में जनता जो है 5 लाख की, ठीक है? 5 लाख की, लेकिन मेरी बात सुनो ना। शहर को कोने से हड्डियाँ इस कोने तक आती हैं जी। मेरी जगह तुम हो जाओ, है ना? 5 लाख की जनता है भाई, कहाँ क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई किसी को पता नहीं होता। कार्रवाई होगी ना। हाँ, कार्रवाई के लिए वही के लिए हम लोग मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं हम लोग। मैं भी यही बात कह रहा हूँ। कहाँ कह रहे हो आप? अब कह रहे हो भाई साहब। मैंने कहा भाई कार्रवाई करने दो, जगह दे दो। जगह पूरी मिल रही है ना, हम लोग भाग थोड़ी ना जाएंगे। सहयोगी आपके, हम लोग यार सब लोग 2 आदमी सभी रहेंगे और उससे ज्यादा लोग आ जाएंगे भाई साहब। यार ये कोई बात नहीं, हम लोग अभी चले जाएंगे। केवल आप एक काम कर दीजिए, वहाँ की वीडियोग्राफी करा दीजिए। आप वहाँ वीडियोग्राफी करा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। वही करा दीजिए ना, वही करा दीजिए। खोले नहीं, उसमें ही सबसे ज्यादा काम आप करिए। हम लोग आप खड़िए, आप सहयोग पे खड़े भाई साहब, बिल्कुल भी कोई नारेबाजी नहीं होगी। आप जैसा और इसके आगे बात सुन लो, इसके आगे ही बात सुन लो। डीएम साहब ने इसके आगे और बात सुन लो। डीएम साहब ने कमेटी बना दी है इसकी पूरी जांच करने के लिए। इसमें मैं अध्यक्ष रहूंगा, सीओ मैडम रहेंगी, सीओ साहब रहेंगे, ईओ रहेंगे, ठीक है? और पूरी जांच होगी थ्रू आउट। भाई साहब, नगर पालिका की सबसे ज्यादा लापरवाही है यार। मैं हूँ अध्यक्ष, आप बात तो मानते हैं, नगर पालिका ही तो लापरवाही है। अध्यक्ष तो मैं हूँ ना, जो लापरवाही हुई कमेटी अगर गठित कमेटी में मैं अध्यक्ष हूँ और पूरी थोड़ी जांच होगी, ऐसा नहीं है। और आगे तक जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कराई जाएगी। सर, जिन लोगों के नाम है उनकी क्या गिरफ्तारी की होगी? गिरफ्तारी का नियम अभी जो है वो 7 साल से ऊपर वाले जुर्म में है, तो गिरफ्तारी तो अलग चीज़ है, लेकिन पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सर, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया क्या? अभी नहीं, अभी सब जांच चल रही है। अभी डॉक्टर आ गए हैं, सैंपल ले रहे हैं, जितनी अभी है सब इसको हटवा रहे हैं। सर, एक आरोप और लगा है कि ये प्रशासन को पहले से पता था, लेकिन फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं। आरोपों को थोड़ी, आरोप तो कोई भी ला सकता है। आरोपों क्या है जी हो जाए, पहले निरीक्षण हो जाए तो उसके बाद खूब देख। जी सर, ठीक है, अभी आ जाओ। ठीक सर। तो अभी प्रशासन ने मना किया है कि अंदर जाने से। यहाँ पर फिलहाल महक यहाँ पर बहुत तेज आ रही है वाकई में, और मांग है लोगों की। इन हड्डियों का हो क्या रहा है? सबसे मेन बात यही है, खरीद के रोज लाई जा रही है। मतलब इनका हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग मार्केट में इन हड्डियों का? यहाँ आसपास के लोग भी परेशान हैं, यहाँ के आसपास के लोग भी परेशान हैं यहाँ पे कि कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत प्रशासन को इस बात की जानकारी करनी चाहिए कि इनका हड्डियों का क्या कर रहे हैं ये लोग। ये लोग कबाड़ा बीनने के मारे वहाँ से उठा के लाते हैं, यहाँ पटकते आकर है ये लोग। कबाड़े की आड़ में है गाय का काम, कबाड़े के साथ भी लेके आ रहे हैं। और कबाड़े के साथ भी लेके आ रहे हैं। कम से कम 3-4 रिक्शे वाले आ चुके हैं। आप बोल रहे हैं कबाड़ा बेचने वाले हैं। हाँ, बहुत। और कबाड़े के साथ भी लेके आ रहे हैं। नीचे जब बोरी खोल के देखा तो उसमें हड्डियां निकली हैं। अच्छा, हाँ। तो कुल मिला के लोगों की यही मांग है कि ये जो कारखाने चल रहे हैं या फिर गौ जो काटी जा रही है, गाय जो काटी जा रही है,
या जो कारखाने हैं और जो जिसका ये पेट्रोल पंप है उसे सीज करने की मांग कर रहे हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि 2 या 3 और कारखाने ऐसे ही चल रहे हैं इसी 4-5 किलोमीटर के दायरे में, उन पर भी कार्रवाई करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। और प्रशासन पर आरोप लगाया ये कि ये लोग पहले से जानते थे, प्रशासन इस बात को जानता था कि ये सब कारोबार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल इस खबर में अभी इतना ही अपडेट है, आगे कुछ और जानकारी मिलती है। लोगों के आने के बाद जब 10 गाड़ियाँ पकड़ सकती हैं तो और कोई नहीं देख सकता है क्या? आप बताइए। हम लोग जब से आए हुए हैं 4 घंटे हो गए हैं, 10 गाड़ियाँ पकड़ चुकी हैं, कम से कम 10, 2-3 तो भाग गई हैं हम लोगों को देखने के लिए, देख के हम लोगों को भाग चुकी हैं, लेकिन हम लोगों ने पकड़ के भाग के पकड़ा है। अब आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के यही है कि बस कार्रवाई की मांग है और प्रशासन पर आरोप है कि ये सब जानने के बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे अगर और कोई अपडेट मिलती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।